10 लाख रुपए दिए हैं सरकार ने मुआवजे के तौर पर। अरे 10 लाख में क्या होता भाई? रेल मंत्री को मर जाए है, हम उसे दे देंगे इकट्ठा करके 2 करोड़ रुपए, खुश हो जाएगा रेल मंत्री। रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए। ये जो वैष्णव है, वैष्णव, इसके शासन में रेल मंत्रालय कितने एक्सीडेंट हुए। इन्होंने कहा था, प्रचार करा था, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। जब ट्रेन के ऊपर ट्रेन टकरा के मरी, कोई सुरक्षा कवच का काम नहीं आया। इनका प्रचार प्रसार हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं, मगर व्यवस्थाओं के नाम पे 0/0 है। और मर कौन रहा है भाई? ये कौन है? गरीब लोग। ये हवाई जहाज से तो जा नहीं सकते थे, ये वो लोग थे। अब तो रेलवे स्टेशन निजी हाथों में है, अब भी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। निजी हाथों में तो वो कर क्यों नहीं रहे? अडानी क्यों नहीं कर रहा, अंबानी क्यों नहीं कर रहा, और कंपनियां क्यों नहीं कर रही? तो जिम्मेदार कौन है? दलाली कौन खा रहा है? सरकार, आरएसएस दलाली खा रहा है। जब तो भाई 150 करोड़ का उसने अपना कार्यालय खोल दिया। भाई ये लोग मस्त हैं जो बिल्कुल रंडवे हैं, हम रंडवे बिल्कुल बैठे, जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, वो 150 करोड़ के अपने ऑफिस बना रहे हैं। और जिनके बीवी बच्चे हैं, जो मेहनत कष्ट हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो लोगों के बच्चे होने के बाद उन्हें धर्म के नाम पे इस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मरवाया जा रहा है। सरकार कहाँ दे रही है? कहाँ बैठाएंगे भाई? उनको नहीं कर पाई। जो अमेरिका से भेजे गए प्रवासी हैं, मोदी जी बताओ कितने आ रहे हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, ये डंका बज रहा है, ये भी शुरू है मोदी। और फिर उसके बाद फिर हो क्या आया है? वहाँ के राष्ट्रपति जो फ्रांस का था, उसने तो हाथ भी नहीं मिलाया इससे। उन्होंने कहा कितना दरिद्र आदमी है, जिस देश में का प्रधानमंत्री है उसी देश की दुर्दशा कर रखी है इसने, इसलिए उसने हाथ भी नहीं मिला। और उन्होंने भी कह दिया, ट्रंप ने भी कहा इशारों में, क्या बैलेट पेपर से हमारे यहाँ चुनाव होता है? बैलेट पेपर से बढ़िया कोई नहीं है चुनाव है। तो वो उन्होंने इशारा करा भारत के लोगों को कि अगर बैलेट पेपर होता और ये मशीन ना होती तो कहीं ना कहीं ये मोदी प्रधानमंत्री ना होता। तो आप बैलेट पेपर की तैयारी करो, भारत के लोगों को इशारों में कहा। मगर ये वहाँ गया, जो अमेरिका से जो प्रवासी भेजे जा रहे हैं उनके लिए एक शब्द नहीं कहा इसने,
सिर्फ अडानी के लिए गया वकालत करने और चुप हो गया है। पर्सनल मामला है। हाँ, पर्सनल का मामला भाई, इनकी दुकान पर्सनल तो है ही, देश बेच के बिजनेस कर रहे हैं दोनों मिलके और ये काम है। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद भी तीन हवाई जहाज आए हैं भर के, फिर किनको भेजा है बताओ, क्या करके आया। और फिर वही हथकड़ी बांध के और पता नहीं नंगा कर करके भाई उनको एसी वाले कमरों में डाला गया जेलों में, और नंगा करके रात भर। तो ये हालत, और सारे गुजरात से ज़्यादा लोग हैं जो वही लोग हैं जो आ रहे हथकड़ी बांध के और बेड़ियाँ और मुर्गा सा घोड़ा सा बन के आ रहे हैं। भाई साहब टॉयलेट और पेशाब कपड़ों में हो रही है इनकी, उन्हें उठने का तक का। हाँ, वो गुजराती लोग हैं, जब मोदी जाता था ना वही जो करते थे मोदी मोदी मोदी। अब क्या हो रहा है, आ गई अब रोदी 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 हो गई, आ गया वहीं पाखंडी है। तो ये वो लोग हैं, विश्वास कुछ नहीं है अपने गुजरात के लोगों को। और जैसे ही हवाई जहाज यहाँ उतरते हैं तुरंत बुरखासा और वो नकाब पोस्ट पहना के ले जा रहे हैं, उन्हें दिखा भी नहीं रहे उनके चेहरे, ताकि किसी से बयान ना दे सकें वो देश में। चेहरे सूजे पड़े हैं, रोते हुए चेहरे हैं, परेशान है भाई, करोड़ों रुपया दे दे के गैरकानूनी तरीके से गए हैं। उसके बाद मोदी जी कहते मेरा परिवार है भारत के लोग। तो भाई ये परिवार वाले ऐसे आएंगे, हथकड़ियाँ और बेड़ी। ये कुटुंब कम नहीं है तो मुर्गा बना दिया इन्होंने है। मोदी एक शब्द नहीं बोला है, वहाँ से परिवार के लोग कैसे आ रहे हैं, और जाने के बाद भी आ रहे हैं। कानूनी तरीके से गए थे वो अमेरिका, गैर कानूनी। भाई और भी तो देश है, कोलंबिया उसने खुद कह दिया कि भाई हमारे तो 80 लाख लोग हैं हमारे देश में, हम बहिष्कार कर देंगे तेरे सामान का। और छोटे छोटे पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों ने अपना हवाई जहाज भेजा भाई, अपने लोग इज्जत से बुलाए। मगर भारत का जो प्रधानमंत्री है जो कहता चप्पल वालों को भी घुमा देंगे हवाई जहाज, वो प्रवासी भारतीयों के लिए हवाई जहाज नहीं भेज पाया। भेजेगा कहाँ से, आप मुझे बताओ, भेजे कहाँ से। अडानी के एयरपोर्ट अड्डे हवाई जहाज सब उसके, तो बिजनेस तो उसके साथ ही कर रहा है। ये कह रहा है उन्हें बुलाने में तो नुकसान हो जाएगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ से बांध के फेंक रहा है। मगर भारत के लोग, अगर तुम्हें प्रधानमंत्री को शर्म आती है, आप हवाई जहाज उतरने नहीं देते, अपने आप से समझ आ जाती उन्हें। मगर नहीं, ये तो बेइज्जती करा दी पूरे भारत की इस आदमी ने, और कह रहा विश्वगुरु है। विश्वगुरु का ये हालत होती है, चेहरा देखने लायक है, और हंसते हैं ये पाखंडी। और रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ कराई है, मर गए हैं लोग, उनको रोने वाला कोई नहीं है भाई। छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक के मरे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं, उनका सब कुछ उजड़ गया, कोई थैला। और इसने जो क्या करा, रेलवे प्रशासन ने 1-2 घंटे में तुरंत उसको धो दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म को साफ कर दिया चपाचट, ताकि सबूत मिटाए जा सके। कहीं ना कहीं यही सरकार, भाजपा सरकार, पहले लोगों को अंधविश्वास में लाती है, फिर धर्म के नाम पे उन्हें दौड़ाती है, मरवाती है, और उसके बाद घोषणाएं कर देती है कि 10 लाख 5 लाख। इस्तीफा ये देती नहीं, बेशरम है। अब भी तो दिया, किसका दिया, जब इसे अमेरिका जाना था, एन बीरेन का अब लिया इन्होंने। रात भर जो कितने 2-2.5 साल से कैसे दलितों के साथ शोषण हो रहा है, आदिवासियों की कैसे इज्जतें लूटी जा रही हैं, सेना के सिपाहियों की पत्नी की इज्जतें लूट ली। तो ये अमेरिका गया शर्म के मारे, इसे लगा कि कहीं वहाँ जो है जो ईसाई मशीनरी है वो इसकी ऐसी तैसी कर देती, इसे मारते भी। जितने भी देश के प्रधानमंत्री थे आए थे सब मारते भी से, अगर ये नहीं हटाता तो वहाँ जाके देखा चुपचाप बैठा, हंस रहा है, चाहे इसे कोई गाली दे रहा हंसता है। ये कहीं ना कहीं देश के लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकल के ये सोचना होगा कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तभी हम सुरक्षित होंगे। और जो कहता है ना वो बाबा बागेश्वर कि मेरे को हनुमान आते हैं, हनुमान से बात होती है, इससे होती है, तो अब कोई अर्ची पर्ची नहीं बता पाया ना। हनुमान आते इसको बता भी नहीं पाए। तो भाई खुद काहे को Z+ सुरक्षा लेता है, जब तेरी हनुमान से बात होती है तो हनुमान जी तेरी रक्षा कर लेंगे। खुद Z+ सुरक्षा चाहिए। जिनके दया दान पे भिखमंगे पल रहे हैं, धीरेन्द्र जैसे हैं, उन्हीं को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, उन्हीं का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब इनके पास ट्रेन एक थी और ट्रेन में एक ही जनरल डब्बा था, तो फिर हर 1 घंटे में 2-2 हज़ार टिकट क्यों बांट रहे थे। रेल प्रशासन की कमी है, रेल मंत्री की कमी है, इस सरकार की कमी है। जबकि कुंभ में इतना बड़ा 6 बार भगदड़ मची, वहाँ लोग मारे गए, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं हुई। और ये कहते हैं भाई हमारा तो यहाँ देश में परिंदा पर नहीं मार सकता। स्थितियाँ क्या विकट हुई कि वो जो ट्रेन जो आ रही थी उसके लिए 12 नंबर प्लेटफार्म पर लोग खड़े थे। 12 नंबर के बाद जब वो ट्रेन आने को हुई तो उसका अनाउंस कर दिया कि 16 नंबर प्लेटफार्म पर आएगी। वो लोग जो भगदड़ थी भाई, 20-25 हज़ार आदमी ट्रेन में जाने के लिए सवार उसी स्टेशन पे, वो सारा एकदम भगदड़ हुई है। जब 16 पे पहुँचे हैं तो फिर उसके बाद अनाउंस कर दिया कि भाई 14 पे आएगी, 14 प्लेटफार्म नंबर पे। 14 के लिए जो भगे हैं, तो भगदड़ में जो लोग गिरे हैं
और जो एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के जो है ना एकदम सर फट गए, ऐसे तरबूज नहीं फट जाता इस तरीके से खोपड़ियाँ फट गई। महिलाएं ऐसे ऐसे गिरी हैं कि भाई वो सांस तो नहीं ले, भाई सांस टूट गई, गिरते ही सांस फूट गई। और इतनी घबराहट में लोग मरे हैं। वहाँ जो बताने वाले हैं चश्मदीन गवाह हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब कोई कह रहा 200 मरे हैं, कोई कह रहा 300 मरे, कह रहा कि 500 मरे हैं। ऐसी ऐसी बातें आई और सरकार ने भी कोई उसमें मतलब कि अंदर भी किसी भी तरीके की अपडेट नहीं दी और कोई पत्रकार को नहीं जाने दिया अंदर भी। उसके बाद भी एक पत्रकार महिला को पकड़ रखा था, उससे कहा कि अपना आई कार्ड दिखा। पुलिस ने देखो हरकतें पुलिस की, उसे कह रहा आई कार्ड दिखा, तू नकली पत्रकार है। ये भाई मैं कह रहा हूँ चलो वो नकली पत्रकार सही है, कम से कम लोगों की अपडेट तो कर रही थी, मगर तुम तो असली पुलिस वाले हो के लोगों को नहीं बचा पाए। शर्म से डूब मरने के लिए कम मर जाओ तुम, बेशर्म हो। और हजारों टिकट बांट दिए जब तुम्हें पता है एक ट्रेन है और जनरल बोगी एक है, तो उसमें कैसे आ जाएंगे। और पूरी ट्रेन भी भरी पड़ी थी और वो जो टिकट बांट रहा था वो कह रहा था कि आप एसी डब्बों में घुस जाना, बिना टिकट घुस जाओ एसी डब्बों में और टिकट लेके जनरल की घुस जाओ। तो वो जो भगदड़ मचाने का काम रेल प्रशासन का है और इसके सारा दोषी सरकार है। जबकि महाकुंभ में वैसे भी पहले कितने मर गए, हजारों लोग। आज भी लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं जो गुमशुदा हैं और आज जा रहे हैं थाने तो पुलिस ही वहाँ मर गरिया के और पीट पीट के भगा रही है उनको। तो भाई इसमें बच्चे मर गए, महिलाएं मरी, बुजुर्ग मरे, तो कौन है ये लोग, कहाँ के थे? कोई संगम बिहार का, पश्चिम बिहार का, नजफगढ़ का, बुराड़ी का और कोई द्वारका का, ये लोग मरे हैं। और सारे के सारे वो लोग मरे हैं अगर देखा जाए सच्चाई में तो दलित और पिछड़े लोग मरे हैं, दलित और पिछड़ी जाति के लोग मरे हैं। अंधविश्वास में जा रहे हैं, गंगा में स्नान करके पाप धोने जा रहे थे। कौन है इन्हें से पाखंड में जो पहुँचाते हैं। और जब मर गए तो कुछ लोग कह रहे साहब अब नहीं जा रहे हम। क्यों नहीं जा रहे हो भाई, जाओ चले जाओ, तुम्हारी आस्था का केंद्र बिंदु है। यह आस्था के नाम पे जो आतंक फैला रखा है भाजपा ने पूरे देश के अंदर,